जय हिंद जय चंपारण दोस्तों, मैं हूँ केशव राणा और आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे वह आपको हाउ टू बी अ ग्रेट टीचर से रूबरू कराएगा, जिसके इस्तेमाल से आप एक बेहतरीन टीचर, लेक्चरर या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं और आपको उन रणनीतियों से एक एक करके अवगत कराते हैं जिसके इस्तेमाल से आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। और इस क्रम में जो पहली रणनीति है वह कहती है कि जब भी आप क्लास के अंदर एंट्री ले, वैसे ही आप अपने स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कह करके उनको ग्रीट करें। और यह ग्रीट आप इस अंदाज में करें ताकि स्टूडेंट्स को यह मैसेज जाना चाहिए कि आपके आवाज़ में काफ़ी ज़बरदस्त बोल्डनेस है, आप काफ़ी ज़्यादा तरोताजगी से भरे हुए हैं, आपके आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा जोश जुनून है। और जिस अनुपात में जैसे आप स्टूडेंट्स को विश करेंगे, ट्रीट करेंगे, ग्रीट करेंगे, आपका जो आउटकम्स या रिजल्ट होगा वह उसी के अनुपात में लौट करके आपके पास आएगा। तो यह सिलेक्शन या चॉइस आपका है कि आप अपने क्लास को तरोताजगी युक्त बनाए रखना चाहते हैं, जोश जुनून से भर करके रखना चाहते हैं, या फिर आप उसको विथ डलनेस आप उसको डील करना चाहते हैं। यह चॉइस आपका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस कड़ी में रणनीति नंबर 2 की। और रणनीति नंबर 2 कहती है कि इसके लिए आपको अपने ड्रेस कोड के प्रति काफ़ी ज़्यादा संजीदगी रुख अख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी जैसी पैकेजिंग होगी उसका वैल्यूएशन भी उसी के अनुरूप में, उसी के अनुपात में होगी। यानी कि अगर आप दूसरों की नज़र में, आप अगर अपने स्टूडेंट्स के नज़र में, या फिर आप अपने कलीग्स के नज़र में आप अपना ब्रांड बिल्डअप करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रोफेशनलिज्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा संजीदगी रुख अख्तियार करना पड़ेगा। आपको अपने ड्रेस कोड के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, और तब आप अपना वैल्यूएशन, आपका जो ब्रांड इमेज है, आइकॉनिक इमेज है, आप दूसरों की नज़र में बनाए रख पाएंगे। और इस तरह से आपका जो रेपुटेशन होगा, आपका जो प्रेस्टीज होगा, वह दूसरों की नज़र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो जैसा दिखता है वह उसका जो वैल्यूएशन है उसी के अनुपात में बनती चली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों रणनीति नंबर 3 की। और रणनीति नंबर 3 कहती है कि जब भी आप क्लास में कोई लेक्चर को डिलीवर कर रहे हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए उस वक्त आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्लास में स्माइल करेंगे, आपके चेहरे पर खिलखिलाहट के भाव होंगे, तो वह एक मैसेज देता है स्टूडेंट्स को कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित मुद्रा में है, आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित अवस्था में है, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वह आपके अनुरूप आपके साथ ट्रीट करने लगेंगे और उनको आपकी क्लास में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। अब हम बात करते हैं इस कड़ी में दोस्तों रणनीति नंबर 4 की। और रणनीति नंबर जो 4 है वह यह कहती है कि इसके लिए आपको कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब हो गया एक ऐसा पॉलिसी, एक ऐसा नीति जिसमें आपको रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों को इक्विवेलेंट लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ स्टूडेंट्स के साथ आप ट्रीट आते हैं तो आपका जो पॉपुलैरिटी होगा उनकी नज़र में काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा लेनियंटली उनको ट्रीट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोडेस्टली उनके साथ आप बिहेव करते हैं, तब वे आपके कमांड को फॉलो नहीं करेंगे। इसके लिए आपको रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और इसी पॉलिसी को हम बोलते हैं क्या, तो कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस कड़ी में रणनीति नंबर 5 की बात करते हैं। रणनीति नंबर 5 कहती है कि एक बेहतरीन शिक्षक वो है जो क्लास में एक बेहतरीन टीचर है लेकिन घर पर एक बेहतरीन स्टूडेंट्स है। यानी कि टीचर वो जो काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस हो, जो कभी भी
किसी भी लेक्चर को डिलीवर करने जा रहा हो तो सबसे पहले उसका प्रिपरेशन उसके पास होनी चाहिए, उसके प्रति उस पर उसको वर्कआउट करना चाहिए, वह टीचिंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए, वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर होना चाहिए। क्योंकि जो हार्ड वर्क नहीं कर सकता है, जो स्टडी नहीं कर सकता है घर पर, वह कभी भी एक बेहतरीन टीचर नहीं बन सकता है। जो कभी अपने एक्सेलेंसी पर कभी वर्कआउट नहीं कर सकता है, जिसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने की ललक ना हो, वह कभी भी एक एक्सेलेंट, एक मार्वेलस, एक रोल मॉडल या फिर एक ग्रेट टीचर का तमगा कभी भी हासिल नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 6 की। और रणनीति नंबर 6 कहती है दोस्तों कि इसके लिए आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कला पर, रणनीति पर वर्कआउट करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा लिबर्टी देनी होगी, इतनी ज़्यादा आज़ादी देनी होगी कि वे अपने सवालों को बेझिझक, बेसंकोच, निसंकोच वे आपसे सवाल पूछ सके। यानी कि आप में ऐसी काबिलियत होनी चाहिए, आप में ऐसी ज़्यादा एक्सेलेंसी या फिर एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को यह लिबर्टी दे कि आपको जिस एंगल से, जहाँ से सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अब बच्चों को इनकरेज करें कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे क्लास में कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसलिए मैं तुम सबको आज़ादी देता हूँ कि तुम जिस एंगल से सवाल पूछना चाहो पूछो, और आज अपने सवाल के जाल में मुझे उलझा कर दिखाओ, ताकि जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, जिस स्टूडेंट्स के प्रति मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ, मैं आप आज यह जानूँ तो सही कि क्या सचमुच इस क्लास में इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो मुझे उलझाने की काबिलियत रखते हैं, कॉम्पिटेंसी रखते हैं। और इस तरह से जो बच्चे होंगे, जब आप उनको मौका देंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब उनको आप आज़ादी देंगे, आप उस स्थिति में वे आपसे काफ़ी ज़्यादा सवाल करेंगे और आप एक पॉपुलर टीचर बनने की कतार में आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। और इस फार्मूला का, इस रणनीति का जो नाम है, इसको हम बोलेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों नई रणनीति की, अगली रणनीति बोले तो रणनीति नंबर 7 की। और रणनीति नंबर 7 कहती है कि आप एक बेहतरीन रोल मॉडल टीचर बनना चाहते हैं, आप एक ग्रेट टीचर बनना चाहते हैं, आप एक आइडियल टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फ्रेंडली एंड फन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ट्रीट करें जैसे मानो कि वे आपके मित्र हो। आप उनके साथ सेंस ऑफ ह्यूमर का, आप उनके साथ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का ज़बरदस्त इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जो क्लास, यानी कि जो काम अगर आप अपने स्टूडेंट्स को मित्रतापूर्ण अंदाज में आप उनको अगर रिजल्ट दे सकते हैं, तो फिर उसके लिए स्टिक का इस्तेमाल क्यों। लेकिन आप याद रखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यानी कि ज़्यादा फ्रेंडली नेचर, ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर भी घातक है, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी घातक है। इसलिए यह आपके काबिलियत पर, आपके तजुर्बे पर निर्भर करता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह का फ्रेंडली एंड फन एटमॉस्फेयर मुहैया करा पाते हैं। अब हम आगे की रणनीति पर बात करते हैं दोस्तों। आगे की रणनीति बोले तो रणनीति नंबर 8। रणनीति नंबर 8 कहती है कि इसके लिए आपको 2 वे कम्युनिकेशन के कला में एक्सपर्ट होनी चाहिए। यानी कि 2 वे कला कहती है कि आपको जहां एक तरफ आपकी लिसनिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपको एक तरफ जहां टॉक लेस एंड से मोर की काबिलियत ज़बरदस्त होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जब आप कोई लेक्चर को डिलीवर कर रहे हो तब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा बोले और सामने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दे। और जैसे ही उनका इन्वॉल्वमेंट आपके साथ हो जाएगा, जैसे ही उनका एंगेजमेंट आपके साथ बढ़ जाएगा, वैसे ही आपके क्लास में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। और इस तरह से 2 वे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके आप एक ग्रेट टीचर या रोल मॉडल टीचर के बनने की तरफ आप आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली रणनीति की। अगली रणनीति बोले तो रणनीति नंबर 9 की बात करते हैं। और रणनीति नंबर 9 कहती है आपको मोटिवेशनल स्किल में महारत हासिल होनी चाहिए।
अगर आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के क्रम में कोई बच्चा एक मामूली सा सवाल का जवाब देता हो और उस स्थिति में आप उस मामूली से सवाल के जवाब के आंसर में जब आप उसके पीठ को थपथपा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके लिए आगे के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं कि अगर उसने एक छोटे से सवाल का जवाब दिया तो आपने उसका उतना अच्छा से पीठ थपथपाया, लेकिन जब वह एक बड़े सवाल का जवाब देगा, जब वह ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन के को आंसर देगा, तब उसका रेपुटेशन उस क्लास में क्या होगा। इसके लिए आपको मोटिवेशनल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन का कला होना चाहिए, ताकि आप बच्चे को, स्टूडेंट्स को इंस्पायर्ड कर सके कि वह काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में नंबर 1 है, उसमें आगे बढ़ने की काफ़ी ज़बरदस्त संभावनाएं हैं और इसको हम नवाजेंगे मोटिवेशनल इंस्टिंक्ट से, मोटिवेशनल स्किल से। अब हम बात करते हैं दोस्तों रणनीति नंबर 10 की। रणनीति नंबर 10 कहती है इसके लिए आपको स्टूडेंट में, अगर आप रोल मॉडल टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टूडेंट में छुपे हुए उसका जो हिडन टैलेंट है आपको उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बाहर एक्सपोज करना पड़ेगा। बच्चों के में आपको एक आस्था भरना पड़ेगा, एक विश्वास पैदा कर देना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट। यानी कि अगर वह किसी खास काम में, अगर वह किसी खास स्किल में उसको महारत हासिल है तो उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, उसको उसके प्रति उसको मोटिवेट करना पड़ेगा और उसमें आगे बढ़ने की जो ललक है उसमें उसको आग भर देना पड़ेगा। तब जा कर के आप एक रोल मॉडल टीचर बन पाएंगे, आप एक ग्रेट टीचर बन पाएंगे। आगे की बात करते हैं दोस्तों रणनीति नंबर 11 की। रणनीति नंबर 11 कहती है कि आपको अपने काम से प्यार करने की काबिलियत खुद में बिल्डअप करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान जिस काम से प्यार करता है उस काम के प्रति वह काफ़ी ज़्यादा संजीदगी रखता है, उस काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा वह एक्सेलेंसी रखता है और उस काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने के लिए वह हार्ड वर्क करना चाहता है। यानी कि अगर आप एक ग्रेट टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने टीचिंग के प्रोफेशन से आपको प्यार करने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति एक पैशन होना चाहिए, आपके प्रति, उस काम के प्रति आप में एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे की रणनीति कहती है बोले तो रणनीति नंबर 13 कहती है। रणनीति नंबर 13 कहती है कि आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने गुड एक्सपीरियंसेस को शेयर करनी चाहिए, ताकि बच्चों में आपके जैसा बनने की एक ललक क्रिएट हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जो टीचर है वह काफ़ी ज़्यादा आदर्श टीचर है। आपका इंस्पिरेशनल स्टोरी, आपका मोटिवेशनल स्टोरी उनको आगे बढ़ने के प्रति उनको काफ़ी ज़्यादा उनमें एक क्यूरियोसिटी का भाव उत्पन्न करेगा और वह आपके जैसा बनने की चाहत उनमें आंगड़ाइयाँ लेने लगेगी और इस तरह से उनमें नैतिकता का भाव पनपेगा और इस तरह से हमारा जो समाज होगा वह उत्थान की तरफ बढ़ चलेगा और आप एक रोल मॉडल टीचर की तरफ, बनने की कतार की तरफ, आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। और इस कड़ी में हम लास्ट रणनीति की बात करते हैं। लास्ट रणनीति बोले तो रणनीति नंबर 14 की बात करते हैं और रणनीति नंबर 14 कहती है कि आपको गिव रिस्पेक्ट एंड गेन रिस्पेक्ट की पॉलिसी पर वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर स्टूडेंट का उम्र देखने में छोटा है तो उसका अपने दोस्तों के बीच कोई रेपुटेशन नहीं है। हर स्टूडेंट्स का, हर व्यक्ति विशेष का, उसके उम्र के, उसके ग्रुप के लोगों के बीच में उसका अपना रेपुटेशन होता है। आपको उसके रेपुटेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा और उसके रेपुटेशन के ख्याल रखते हुए गिव रिस्पेक्ट एंड गेन रिस्पेक्ट की पॉलिसी पर काम करते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा और इस तरह से आप एक रोल मॉडल टीचर, एक आइडियल टीचर या फिर एक ग्रेट टीचर बनने की कतार की तरफ, आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।